ध्यान दो, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था जे रिसोर्स का हमने एक क्लास कर लिया है। ये आपका शायद दूसरा क्लास है, पहला क्लास है, दूसरा क्लास है। इसमें आपको मैंने रिसोर्स का मतलब बता दिया था कि रिसोर्स को अगर देखेंगे हम तो रिसोर्स, जिसको अगर हम तोड़ेंगे तो दो भाग में टूटेगा, रीज और सोर्स। जैसे कि मोबाइल, आपके मोबाइल में दो तरह का फंक्शन होता है। एक फंक्शन ऐसा होता है सर्च, सर्च मतलब जिसको अभी तक आपने किया नहीं है, और एक होता है रिसर्च। एक फ्रेश होता है, एक रिफ्रेश होता है, मतलब पुनः आप जो चीज चला रहे हैं ना वो पुनः एक बार क्लीन होके फिर पुनः वही आ जाएगा जो रिफ्रेश होता है। वही हाल है इसका। सोर्स में इसका नाम है रिसोर्स, यानी रीज और सोर्स। री मतलब क्या बताए थे, क्या री मतलब आपको बताए थे लंबे, और सोर्स मतलब बताए थे स्रोत। और लंबी मतलब आपको मैंने बताया था अधिक समय के लिए। क्या चीज के लिए, अधिक समय के लिए। और उसके बाद आपका सोर्स मतलब क्या बताया थे, निर्भर। यानी देखिए रिसोर्स कहीं अलग से हमको डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं है। डिफिनीशन आपके इसमें नाम में ही छुपा हुआ है। कोशिश करो हम नाम से इसका डिफिनीशन क्या करते हैं, निकालते हैं। देखिए मैंने आपको थोड़ा रिसोर्स, इसको हिंदी में कहते हैं संसाधन। क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो अगर बात कर लिया जाए तो रीज और सोर्स, जब हमने रिसोर्स को तोड़ा तो रीज और सोर्स, री मतलब हुआ लंबी और सोर्स मतलब हुआ स्रोत। लंबी मतलब होता है अधिक समय के लिए और स्रोत मतलब होता है निर्भर। यानी प्रकृति में उपलब्ध वो सभी वस्तुएं जिस पर हम अधिक समय के लिए निर्भर रहते हैं, आपका क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। एक डिफिनीशन आपके इसके नाम से आ गया। इस प्रकृति में, इस पूरे ब्रह्मांड में वे सभी वस्तुएं जिस पर हम अधिक समय के लिए क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, क्या कहलाता है आपका, संसाधन कहलाता है। लेकिन अब देखिए संसाधन अगर कहलाएगा तो कौन संसाधन कहलाएगा। सोचिए एक तालाब है जिसका लोग वर्षों से कोई यूजेज नहीं कर रहे हैं, कोई उसका उपयोग नहीं कर रहे, तो क्या वो संसाधन कहलाएगा, नहीं। अगर कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं कहलाती है जब तक वो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करे। आपके घर में 400 रुपया होगा, अगर आपके घर में 400 रुपया है और हमारे मंथली का 400 आप नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपका पैसा संसाधन नहीं कहलाएगा। जिस दिन आप आज या कल में जिस दिन आप 400 रुपया दे दीजिएगा उस दिन आपका पैसा भी क्या कहला जाएगा, संसाधन का। क्योंकि एक मानव, हम मानव है, हमारी आवश्यकताओं को नहीं पूर्ति कर रहा है आपका पैसा, तो आपका पैसा संसाधन है। संसाधन हमें यही सी बताता है कि अगर कोई भी वस्तु अगर आपके पास है वह क्या कर रहा है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा है, तो संसाधन नहीं कहलाएगा। इसलिए 400 रुपया ला करके जमा कर दीजिएगा। ये संसाधन की दृष्टि से मैंने बोला है आपको मंथली के लिए। आगे चलिए, अब कोई भी चीज अगर तालाब ही है और तालाब का उपयोग कोई नहीं करा तो हमारे लिए संसाधन नहीं है। जब तक उसका मानव उसका उपयोग मवेशियों को धोने में, घरेलू कार्य में, सिंचाई में, कृषि में, मछली पालन में, अगर ये सब में नहीं करेगा तब तो कोई संसाधन नहीं कहलाएगा। याद रखिए, अगर जिस समय अगर उसका हमें क्या करने लगे, उसका अगर हम उपयोग करने लगे तो वह तब जाके वो हमारा संसाधन कहला जाएगा। हमारे या आपके घर के अगल बगल में कुआं होगा जिसको देहाती भाषा में इंडा कहा जाता है। उस इंडे का पानी का आप पीने में उपयोग करते हैं, नहाने में करते हैं, मवेशियों को धोने में, सिंचाई में, किसी काम में करते हैं। क्या वो आपका संसाधन कहलाएगा? वो संसाधन आपका नहीं कहलाएगा। इस ठंड के दिन में अगर जो ज्यादा बदमाशी करे उसको गोड़ हाथ बांध के इंडा में 2 डुबकी लगवा दो, उसका सारा तन मन ये होगा ना अस्थिर से होकर के 2-3 साल के लिए बैठ रहेगा शांति से। ऐसी स्थिति होने वाली है, तो वो हमारा संसाधन नहीं कहलाएगा क्योंकि मानव उसका उपयोग नहीं कर रहा है। और ये डिफिनीशन डायरेक्टली कहता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे या जिस पर हम अधिक समय के लिए क्या करें, निर्भर है, आपका संसाधन कहलाता है। तो इतना क्लास हम पिछले बैक क्लास में कर चुके हैं। अब देखिए कोई भी चीज अगर हमारे लिए संसाधन कब कहलाएगा, जस्ट लाइक नदियां कब संसाधन कहला पाती है। तो कोई भी चीज हमारे लिए संसाधन, सबसे पहली बात संसाधन होने के लिए तीनों चीज उसमें फॉलोबल होना चाहिए। पहला वह जो है से रिसोर्स तभी कहला पाएगा जब वह कल्चरली होनी चाहिए। वह रिसोर्स तभी कहलाएगा जब वो टेक्नोलॉजिकली होनी चाहिए, और रिसोर्स तभी कहलाएगा जब वो इकोनॉमिकली होनी चाहिए।
अब भाई कल्चरली क्या होता है, इकोनॉमिकली क्या होता है और टेक्नोलॉजी क्या होता है, इस बारे में समझते हैं। तो सोचिए अगर क्या है कि अगर पहले हम कल्चरली देखते हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी चीज ऐसा कर रहे हैं जिसमें अगर समाज हमें फायदा हो रहा है लेकिन समाज को फायदा नहीं हो रहा है इससे, तो क्या वो संसाधन कहला पाएगा? संसाधन होने के लिए क्या चाहिए, वह हमारे साथ साथ पूरे समाज को उससे क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। समाज में एक रोड निकल रहा है, सोचिए, और उसमें मेरा थोड़ा सा जमीन जा रहा है, अगला का भी थोड़ा सा जमीन जा रहा है, तो सिर्फ हमारे लिए निकल रहा है कि पूरे समाज के लिए निकल रहा है, तो क्या वो संसाधन कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। लेकिन सिर्फ हम अपना फायदा के लिए चार गो के घर तोड़ करके अगर हम ले जाते तब जाकर के वो संसाधन कहलाता है? नहीं, वो कल्चरली नहीं है। अब टेक्नोलॉजिकली, अब टेक्नोलॉजिकली क्या होता है भाई, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, और एक आ जाता है आपका इकोनॉमिकली। और मान लेते हैं हमको एगो समोसा खाने का मन है, या हाईएस्ट हम 2 पीस समोसा खाएंगे। अब क्या करते हैं, अब 2 पीस समोसा के लिए हम पहले क्या करेंगे, 4 गो आलू उछलेंगे, 4 गो आलू छीन करके उसका चोखा बनाएंगे। चोखा बनाने के बाद आटा सानेंगे, 2 गो समोसा इतना आटा सानेंगे, उसमें आलू भरेंगे, आलू भर के उसको छानेंगे, जब छना जाएगा तब हम उसको खाएंगे। 2 समोसा हमारा कितना रुपये में हो जाएगा, 18 रुपया में, या 10 रुपये देगा तो 20 रुपया में। लेकिन जब हम 2 समोसा बनाएंगे तो 2 समोसा कम से कम कितना खर्चा पड़ जाएगा हमको, 50 रुपया है। 50 रुपया, हमको तो लगता है 20-30 रुपया का खाली गैस जल जाएगा। तो इसमें एक आपको इकोनॉमिकली फायदेमंद होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमें क्या है, सबसे पहली बात कि मतलब जितना का अगर वस्तु ना हो उससे अधिक दाम लग जाए तो फिर वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो आपका सब कल्चरली के साथ साथ इकोनॉमिकली चाहिए, मतलब कम कीमत पे ही आपको हो जानी चाहिए। और उसके बाद आपका आ जाता है टेक्नोलॉजिकली। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं लगाओगे तब तक कोई चीज संसाधन नहीं कहलाएगा। टेक्नोलॉजी कब हम लगाते हैं, ताकि टेक्नोलॉजी क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा कम से कम में यह काम क्या करे, निपट जाए, कम से कम में यह काम हमारा हो जाए। तो यानी एक चीज संसाधन तभी कहला पाएगा जब वो कल्चरली हो, जब वो क्या हो, टेक्नोलॉजिकली हो, और जब क्या हो, इकोनॉमिकली हो। यानी जब कोई भी वस्तु इस पूरे ब्रह्मांड में जब वह कल्चरली होगा, टेक्नोलॉजिकली होगा, इकोनॉमिकली होगा, तो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, रिसोर्स कहलाएगा। अगर तीनों में से कोई एक गड़बड़ है इसका मतलब रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स होने के लिए वो तीनों होना चाहिए, से आपका संस्कृति के अनुसार भी होना चाहिए, आपका तकनीकी के आधार पर भी होना चाहिए, और आपको अर्थव्यवस्था के भी आधार पर होनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक गड़बड़ है तो फिर वो संसाधन नहीं है। अब देखिए वही चीज को मैंने बताया है नीचे में, ये रिसोर्स इज एवरीथिंग। हर चीज, हर जगह आपका संसाधन है, हर जगह संसाधन है। आप अभी बेंच पर बैठे हुए इस बेंच का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अर्थात ये संसाधन है कि नहीं है। इस चेयर पे मैं बैठ रहा हूँ अर्थात इसका मैं उपयोग कर रहा हूँ, अर्थात ये संसाधन है कि नहीं है। लेकिन बाहर में वो टेबल लगा हुआ है, क्या उसका कोई उपयोग कर रहा है, तो क्या संसाधन है, नहीं है। अब देखिए कि रिसोर्स इज एवरीथिंग, रिसोर्स हर जगह हुई थी जो बी सेटिस्फाइड, जो संतुष्ट करता है, और ह्यूमन नीड, मानव की जरूरतों को, जो मानव की जरूरतों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अकॉर्डिंग टू किसके आधार पर भाई, टेक्नोलॉजी के कली के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, आपको कल्चर के आधार पर एंड इकोनॉमी के आधार पर। अगर तीनों रूप से, अगर कल्चर के आधार पर, इकोनॉमी के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर वह पीसीएबल है, अगर हमें एक्सेप्ट है, तब जाकर के वो रिसोर्स है। अगर एक्सेप्ट नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं है। एंड रिसोर्स होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, कल्चरली। क्या पढ़ेंगे इसको, कल्चरली। क्या पढ़ेंगे, कल्चरली। हमें रिसोर्स होने के लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजिकली। क्या चाहिए, टेक्नोलॉजिकली। और उसका रिसोर्स होने के लिए हमें क्या चाहिए, इकोनॉमिकली। क्या चाहिए, इकोनॉमिकली। और वह कल्चरली, इकोनॉमिकली या टेक्नोलॉजिकली, तीनों है तो रिसोर्स है, तीनों में से कोई नहीं है तो रिसोर्स नहीं है। अब आगे देखिए, मैंने डिफिनीशन लिखा है कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी अवयव जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, संसाधन कहलाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं जिस पर हम अधिक समय के लिए निर्भर रहे, क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। ये पहला क्लास से डिफिनीशन आया था।
या मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले वस्तुएं क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो यानी इस ब्रह्मांड में उपस्थित वे सही वस्तुएं जिस पर हम अधिक समय के लिए निर्भर है संसाधन कहलाता है। और दूसरा डेफिनेशन मैंने लिखा है प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी अवयव जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे संसाधन कहलाता है। अब आपसे एग्जाम में बार बार एक सवाल पूछेगा कि संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है, संसाधन का हम संरक्षण क्यों करेंगे। तो देखिए संसाधन जो है ना हमारे सभ्यता और संस्कृति की रीढ़ है। हमारे सभ्यता और संस्कृति से ही चलती आ रही है कि जब तक हम अपने बेहतर भविष्य के लिए या अपने बाल गोपाल के लिए, बाल गोपाल मतलब हाँ अपने बाल बच्चों के लिए हम क्या करते हैं संसाधन का विवेक पूर्ण। अब मान लेते हैं हमारा कल में से पानी गिर रहा है, आपकी कल में से दूध गिर रहा है क्या? नहीं, पानी गिर रहा होगा। चलिए कल में से हमारा पानी गिर रहा है तो चलो हमारा कल में पानी निकलता है, आई नहाते हैं, चलो आई 25 डोल से नहाते हैं। तो 25 डोल से हम पानी से नहा लिए, वो पानी गया कहाँ? और उसका विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं क्या? नहीं ना, अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं। अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल पानी की समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? पानी की समस्या उत्पन्न होगी ना। पानी की समस्या आज नहीं तो कल उत्पन्न आपको होकर रहेगी। इसका यानी संसाधन हमारे सभ्यता और संस्कृति की बहुत बड़ी रीढ़ है। इसका अविवेकपूर्ण उपयोग हमारे लिए और हमारे बाल गोपाल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब इन खतरों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संसाधन का कैसा उपयोग करना चाहिए? विवेकपूर्ण उपयोग। अगर विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो इससे हमारा भविष्य क्या हो सकता है? बेहतर हो सकता है। हमारे साथ साथ किसका भविष्य बेहतर हो सकता है? हमारे बाल गोपाल का भविष्य बेहतर हो सकता है। इसलिए संसाधन का संरक्षण जरूरी है। अब मान लेते हम जाएंगे आज पेट्रोल पंप पर गाड़ी लेके, कहेंगे गाद इसको टंकी फुल कीजिए, टंकी फुल करवाएंगे, कहेंगे चलो पेट्रोल आज से खत्म करते। दिन भर गाड़ी घुमाएंगे, पेट्रोल खत्म कर देंगे, फिर शाम में डलवा लेंगे कल घूमने के लिए। पेट्रोल तो समाप्त हो ही रहा है, धीरे धीरे हम समाप्त हो रहे हैं ना। धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी पावर क्या हो रहा है? एक पेट्रोल फ्री में डाल देगा क्या? हम तो उसका रिश्तेदार नहीं है जो फ्री में डाल देगा। यानी कहने का मतलब ये संसाधन का संरक्षण, चाहे वह मिट्टी हो, चाहे जल हो, चाहे सूर्य हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे जो भी हो वस्तु, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। तो देखिए तो क्वेश्चन पूछेगा संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, तब हम कहेंगे कि संसाधन हमारे सभ्यता और संस्कृति की बहुत बड़ी रीढ़ है। संसाधन जो है हमारे सभ्यता और संस्कृति की बहुत बड़ी रीढ़ है। प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग हमारे तथा हमारे बाल गोपाल के लिए खतरा बन सकता है। यानी संसाधन प्रकृति में उपस्थित जितना सारा संसाधन है उसका अविवेकपूर्ण उपयोग करते हैं तो वह क्या होगा? हमारे लिए और हमारे बाल बुजुर्ग के लिए वह खतरा बन जाएगा। और उस समय ऐसा होगा कि जल का अभाव होगा, जल का नितांत अभाव हो जाए, एक बूंद जल देखने को नहीं मिले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अतः संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके हम सबको भविष्य में होने वाले खतरों से बचा सकता है। अतः संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग जो है हम हमारे भविष्य में जो खतरा होने वाली है उससे हमें क्या कर सकता है? बचा सकता है। अतः इसलिए संसाधनों का संरक्षण क्या है? जरूरी। इसलिए हम संसाधनों का क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। अब संसाधन आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। संसाधन को हम 6 प्रकार में बांटेंगे। कितने प्रकार में बांटेंगे? 6 प्रकार। देखिए